चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अभी से एक्टिव हो गई है, लिहाजा जोड़ तोड़ में तेजी ला दी गई है। आज देहरादून बीजेपी ऑफिस में कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर देहरादून बीजेपी दफ्तर से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी, उन्हें भी आप देख पा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं। इस मीटिंग का हिस्सा वो भी हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है और ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी से ही 2024 की तैयारी में दिख रही है बीजेपी। एक तरफ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उत्तराखंड में भी अलग अलग फेज में कई बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई कभी हरीश रावत ने की, पूर्व मुख्यमंत्री, तो कभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की। लेकिन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस से टूटते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हरिद्वार के भी कई कांग्रेसी शामिल हुए, कई कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। हरिद्वार सांसद बीजेपी के वो यहां पर मौजूद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, और उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बीजेपी के लिए कहते हैं कि हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है बीजेपी। आज जो नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, उनका क्या कहना है और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं? देखिए, मैंने कहा बीजेपी का मेन फोकस है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में करीब विधानसभा की भी सबसे अधिक 11 सीटें हैं। और अगर आप विधानसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो इसी हरिद्वार में बीजेपी की सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही बीजेपी लगातार हरिद्वार में एक्टिव है। अभी हाल ही में जो यहाँ पर पंचायत चुनाव संपन्न हुए, उसमें आपने देखा कि बीजेपी ने ताबड़तोड़ संख्या में यहाँ पर लोगों को पार्टी में शामिल करवाया। वहाँ पर अधिक से अधिक पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर क्षेत्र पंचायत प्रमुख तक अपने कैंडिडेट बीजेपी ने वहां पर खड़े किए, अपने कैंडिडेट्स को वहां पर जीत दिलाई। और अब एक बार फिर से बड़ी संख्या में आज करीब 200 से 300 की संख्या में हरिद्वार से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पदों पर रह चुके हैं कांग्रेस में, वो आज यहाँ पर शामिल हुए। इसमें बाकायदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री का भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहना, ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी हरिद्वार को बेहद गंभीरता के साथ ले रही है। सुनील, यही मेरा अगला सवाल था कि अमूमन होता है जब कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो दूसरे दल के भी बड़े चेहरे होते हैं उनके स्वागत के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, 200-250 संख्या आप बता रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को शामिल कराने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। बिल्कुल, मैंने कहा, और एक संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। या आपने ठीक कहा कि इसमें कोई बड़ा चेहरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का डंडा झंडा उठाते हैं, वो कार्यकर्ता आज यहाँ से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में बाकायदा मुख्यमंत्री का मौजूद रहना, ये अपने आप में एक संदेश देना है। खासकर विपक्ष को, हरीश रावत इस सीट पर लगातार सक्रिय रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकाली। उनकी बेटी भी हरिद्वार ग्रामीण से वहां पर विधायक है। कुल मिलाकर यहाँ पर हरीश रावत भी संभावनाएं तलाश रहे हैं 2024 की। तो इधर बीजेपी ने अभी से कांग्रेस को तोड़ना शुरू कर दिया है, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, चाहे आज की आप भीड़ देखेंगे तो 200 से 300 की संख्या में जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी इसमें रहना अपने आप में एक मैसेज देना चाहती है बीजेपी की वो हरिद्वार को लेकर गंभीर है। और हरिद्वार में उसने अभी से 2024 की जो बिसात है वो बिछानी शुरू कर दी है। बिल्कुल, और बीजेपी की रणनीति भी यही रही है कि जिन जगहों पर प्रदर्शन बहुत अच्छा ना हो, उन पर ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा मेहनत करे। आलाकमान की ओर से भी, टॉप लीडरशिप की ओर से भी हमेशा इसी तरह के संकेत और निर्देश रहते हैं। धन्यवाद इस वक्त सुनील पूरी जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार के कांग्रेस के 200-250 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज 10 और इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतार दी गई। स्मार्ट सिटी के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में अब कुल 30 बसें हो चुकी हैं। शहरी विकास मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह